हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप मेरी शक्ल से ये ना लग रहा हो कि मेरे सबर का इम्तिहान ले रखा है, क्योंकि ले रखा है। तो आपको पता है द थिंग इज, फॉर सम रीज़न आज का दिन एक रेज बेट है। इट्स लाइक हर चीज़ पे वो ऐसे हैं कि कैसे ये अपना दिमाग लूज़ करेगी। मैंने मेरा मेरा ट्राईपॉड हो जिस पे मतलब वो एक सेल्फी स्टिक एंड ट्राईपॉड है, वो बड़ा फ्लिमजी सा है बट स्टिल एटलीस्ट वो एक हाइट पे रखता है ताकि मुझे 4 बुक्स ना रखनी पड़े नीचे। तो द थिंग इज़ वो मुझे मिला नहीं। उसके बाद मैं ऐसी थी कि चलो कोई नहीं, लाइफ में चीज़ें होती रहती है। कल से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, लाइक मतलब वो पैनिक हिट हो चुका है मुझे कि नीट 40 दिनों में है। एंड एक तो हर जगह आप यूट्यूब खोल, ये 10 टिप्स के बगैर मत जाना, ये 10 चैप्टर्स के बगैर, 3 चैप्टर करो 600 प्लस नंबर। मतलब हर हर जगह हर इंसान टिप दे रहा है। मतलब मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं उड़ा ही दूँ अपने आप को। लेट्स गो। एनीवेज क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं, जिससे पहले मैं बड़बड़ करने लग जाऊँ वापस से। तो पता है मैंने एक्चुअली अभी तक क्या किया। इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया एंड मैं इस पूरे रैंट पे चली गई, बट मुझे रियलाइज हुआ कि क्वेश्चंस तो इसी फोन में है। तो अब मैंने फाइनली क्वेश्चंस इधर ला लिए हैं। नॉर्मल ह्यूमन ने लिखा है कांग्रेचुलेशन फॉर 707 सब्सक्राइबर्स, होपफुली व्हेन यू सी माय मैसेज इट विल क्रॉस 800। वी डिड नॉट क्रॉस 800, बट भाई साहब 700 भी बहुत बड़ी बात है। हम 3 सब्सक्राइबर पे थे एंड नॉर्मल ह्यूमन इज डे 1 सपोर्टर, क्योंकि मेरा पहला जो वीडियो था उस पर नॉर्मल ह्यूमन ने कमेंट किया। सैम 1234 ने पूछा है अब्बा ने कैसे माना यूट्यूब के लिए। अब्बा ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो मानेंगे कैसे। मतलब मैंने अपने आसपास से किसी भी इंसान को नहीं बता रखा है, मेरे क्लासमेट्स हो, मेरे दोस्त हो, मेरे घर वाले हो, कोई भी हो, मैंने किसी को भी नहीं बता रखा है। ओनली बिकॉज मैं बस चाहती हूँ, फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर तुम बताते हो लोगों को, वो उस काइंड ऑफ तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में शायद से वो तुम्हें लाइक वगैरह सब्सक्राइब शेयर वगैरह करे। मगर द थिंग इज़, अगर वो ऑडियंस तुम्हारे लिए है नहीं, जैसे मेरी ममेरी चचेरी बहन, मतलब वो करेगी। मगर भाई तुम शायद उस फेज़ ऑफ लाइफ में ही नहीं हो जहाँ ये कंटेंट तुम्हारे लिए रिलेटेबल है। तो मतलब मेरा मेन चीज़ थी कि यूट्यूब में ये नहीं है कि भाई लाइक बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। मेन चीज़ है कि जो लोग एक्चुअली सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें जेन्युइनली देखना पसंद है, या फिर उनको बस इन जनरली रिलेटेबल लगता है अपने लाइफ के साथ इस चीज़ को। तो दैट इज़ वाई मैंने किसी को बताया नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं बस इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ एक सर्टन टाइम तक। एक सर्टन टाइम तक एक सर्टन टाइम तक बस मैं उतना कुछ नहीं बोल सकती। मेरे पास बड़े बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं पुरानी यूट्यूब चैनल्स के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार बस मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ, उसके बाद बताऊँ लोगों को जब मैं फुल्ली कंसिस्टेंट। कृति ने लिखा है कि 11th ग्रेड सक्स, हाउ इज 12th, एनी टिप्स फॉर योर जूनियर्स, ऑल्सो कीप पोस्टिंग, यूर सो फन टू वॉच। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो भाई साहब 11वीं टटी क्लास है भाई। आई एम सॉरी, देर इज नथिंग बट मतलब कुछ तुम इसको अच्छे से नहीं शुगर कोट नहीं कर सकते हो। 11वीं एक घटिया क्लास है। इट इज़ मेंट टू हम्बल यू, बट 12th इज सिमिलर टू 10th। मतलब उसमें वो सेम वाइब होती है। हाँ कुछ कुछ शायद थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो, बट कंपैरेटिवली मक्खन मक्खन इंशाल्लाह तुम सबके लिए अच्छी जाएगी, जो भी अभी 12th में जा रहे हैं। बस ये चीज़ दिमाग रखना। टिप्स के मामले में बस ये बोलूँगी कि अगर तुम कंसिस्टेंटली, जैसे नहीं बोलते कि तुम्हें बड़े होकर रियलाइज होने लग जाता है कि जो लोग बोलते थे ना कि 8 घंटे की नींद करना, अच्छा पोषित प्रोटीन वाला खाना खाना, तुम सोने जाना, टॉक्सिक इसमें नहीं पड़ना, लोग ये जो मेन मेन चीज़ नहीं, हम बोलते थे कि यार पानी पीना ये कौन सी टिप्स है भाई, वही टिप्स होती है ज़िंदगी की। जैसे सब बोलते हैं ना कि लाइक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, येस दैट इज़ द ओनली टिप। अगर तुम स्टार्टिंग के दिन से कंसिस्टेंट हो ना, मैं नहीं बोल रही तुम इंसान नहीं हो, सुपर ह्यूमन हो, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा तू डिमोटिवेटेड है कि मतलब तू थोड़ा कम पढ़ ले, वो दिन आएंगे। बट इट्स जस्ट कि तुम नेक्स्ट डे गैप ना डालो, यानी 2 दिन का गैप मत डालो। ट्राई की जितना कंसिस्टेंटली कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम 12वीं में टॉप ना करो अगर तुम वो चीज़ मेंटेन कर पाए, ठीक है। ओके तो फिर इसके बाद, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर आ गई। 12th के बाद क्या करोगे, बाई नीट PYQ TH7। आई होप दिस इज़, मतलब मुझे नहीं पता कि करियर वाइज है या फिर इट इज़ बाई मतलब मज़े 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 कैसे करोगे, ऐश कैसे करोगे। तो मैं दोनों आंसर कर लूँगी। करियर वाइज इंशाअल्लाह अल्लाह की देन से, अगर होपफुली MBBS करूँगी। अगर मज़े की बात है तो मैं वापस से रिज्यूम, मुझे नॉवेल्स का ऐसा भूत चढ़ा हुआ था ना 10th में, एंड मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया 11th 12th के चक्कर में। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है उन नॉवेल्स की जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहती हूँ, विच इज़ माई मेन चीज़। लाइक मैं सबसे एक्साइटेड हूँ नीट के बाद वो करने को। लाइक मतलब मैं एक्चुअली लाइक बहुत सारा कंटेंट डालना चाहती हूँ। बट मतलब मेरे पास इतने सारे एक्चुअली आइडियाज़ है, मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब हो सकता है लोग बोर हो जाए देखते देखते। मगर एक चीज़ है कि मतलब मैंने ना इतने पिछले 4 साल से मैंने इतने दिमाग में आइडियाज़ बना रखे हैं कि मैं ये करती वो करती ये करती। जब मेरे पास अब फाइनली मैंने अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट तुम अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी छीन लेते हो अपने आप से कि नहीं भाई लोग ये सोचेंगे वो करेंगे ये करेंगे। तो अब जब मैंने फाइनली अपने आप को अपॉर्चुनिटी दी है, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे आइडियाज़ को फाइनली एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो यूट्यूब, नॉवल पढ़ना एंड क्रोशिंग, मतलब मेरा ये 3 मेन चीज़ है जो मैं वापस से रिज्यूम करना चाहती हूँ। और हो सकता है एक फार्मेसी है वहाँ पे मैं पार्ट टाइम करना शुरू कर दूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। एनीवेज नहीं, मतलब आई डोंट थिंक मेरे माँ बाप मानेंगे, बट देखते हैं। डू यू लाइक ब्लैक पिंक?
भाई मेरे पास ना प्लीज़ मुझे कभी रिमाइंड करना, मेरे पास के पॉप के ऊपर इतनी बड़ी स्टोरी है एंड बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है, बट अभी के लिए ये आंसर करते हैं। आई लाइक ब्लैक पिंक पर्सनली। मैं बहुत ज़्यादा किसी भी म्यूजिकल आर्टिस्ट को फॉलो नहीं करती हूँ, लाइक मतलब एक एक उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं या फिर उनका क्या कम बैक आने वाला है, क्या एल्बम आने वाली है, मुझे उतना पता नहीं होता। मैं ऐसे होती हूँ कि लाइक मुझे एक गाना मिला, ओ मैंने सुन लिया, अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे ये गाना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा वो इंसान नहीं हूँ जो फ़ैन टाइप का बन जाता है, जो बिल्कुल फॉलो कर रहा होता है। तो बट हाँ, मेरा एक फेस था के पॉप का, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कभी बाद में। बट येस, आई लाइक ब्लैक पिंक। ब्लैक पिंक बहुत टैलेंटेड लोग हैं एंड भाई साहब उनके गाने बहुत मस्त होते हैं। पर्सनली मैं उतना ज़्यादा म्यूजिक अभी नहीं सुनती हूँ, बट लाइक नाइस। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट सेल्फ स्टडी बाय ग्लोरी मिथ 1377 currently wanting to know whose doll this is and why you are punishing it। ये 3 कमेंट्स के लिए, ये 3 कमेंट्स के लिए ये डॉल की फ़ोटो डाउनलोडेड है, ये मेरी वाली नहीं है। इसके बाद पूर्वा म्याऊ ने लिखा है एकेडमिक कमबैक हो पाएगा क्योंकि मेरा नहीं हो पा रहा है। भाई प्लीज़ होप मत लूज़ करो, जब होप लूज़ कर देते हैं फिर तो कोई पोटेंशियल ही नहीं रहता है। यू कैन डू दिस, हम कर सकते हैं, अभी होपलेस नहीं होना भाई, अभी लास्ट फेज़ बचा हुआ है हमारा। मतलब अगर तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर 7-6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, एंड अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 40 दिन बचे हैं। बस वो 40 दिन पढ़ देना, उसके बाद गिव अप कर लो, ठीक है। स्किन केयर रूटीन मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं फिट कर ही लगाती हूँ मुँह पे, बट इतना मर्दाना स्किन केयर रूटीन, बट यू कैन स्वाइप, प्लीज़ यहाँ ऐड करो मेरा स्किन केयर रूटीन। ठीक है। एनीवेज, थर्ड इज बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने यही एक चीज़ मैं ऐसी थी कि क्या है, बट अब मुझे याद आ रहा है। भाई साहब, मेरी बहन इतना महाबुद्धि इंसान थी। मेरी एक बड़ी बहन है, ठीक है। मैं और वो जब हमारे पुराने घर में थे और हम बहुत छोटे थे, मेरी बहन ऐसी थी कि भाई उसको नॉवेल्स का ना भूत चढ़ा हुआ था। तो ऐसी थी कि भाई हम ना अपनी किताबों को साफ करते हैं, एंड एक इंसान, नादान सा इंसान, सोचिएगा मतलब एक 3 साल का बच्चा, मैं उससे 5 साल छोटी हूँ, वो 8 की थी, मैं 3 की थी, और मैं ऐसी थी कि अच्छा इसका मतलब है कि हम डस्टिंग करेंगे आज। मेरी बहन गई, उसने एक टब लिया पानी का, उसमें साबुन मिलाई और अपनी नॉवल में अपनी सारी बुक्स उसने डुबा दी। और ये अंत नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ा टब होता था, उसमें पानी पूरा टॉप तक, मतलब एक टंकी जैसी थी वो हमारे वॉशरूम के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, मेरी बहन ऐसी होती थी कि मैं उसको बोलती रहती थी यार मुझे ना स्विमिंग करनी है, मुझे स्विमर बनना है, हाँ यो लो। तो मेरी बहन ऐसी होती थी कि भाई मैं तुझे ना स्विमिंग क्लास घर पे दूंगी। नेवर ट्रस्ट योर ओल्डर सिबलिंग्स, बट वो ऐसे थी कि भाई मैं ना घर पे दूंगी, तेरे को घर पे दूंगी। पानी का टब पानी से भरा, पानी का टब पानी, टब को पानी से भरा हम लोगों ने, उस पूरी टंकी को, और वो हमारी हाइट से भी लंबी थी, उम्र 8 उम्र 3, और उसने मुझे स्टूल पे खड़ा किया और हम दोनों ने अपना मुंह ऐसे क्या बोल सकते हैं कि आर्या तुम्हारी बहन तुम्हें मर्डर करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, वो उसके पास इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे कि वो ऐसे करे कि अच्छा है भाई छोटी मेरी जायदाद होगी, मतलब ये चीज़ नहीं की उसने। उसने खुद भी अपना मुंह उतने ही देर डंक किया, और हम ऐसे टाइम करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा रह पाएगा पानी के अंदर, वो अच्छा स्विमर। फिर हम मतलब हमारी आधा चाइल्डहुड तो हमारा वॉशरूम में ही, मुंह में ही चला गया है। तो वो क्या करती थी कि हम दोनों ना मिलकर वॉशरूम का जो टाइल होता था उस पर साबुन लगाते थे और एक दूसरे को स्लाइड करते थे उस पर। पता नहीं हम मौत के चुंगल से कैसे बचे हुए हैं, बट समहाउ ये तब होता था जब हमारे घर में कोई सर्वेलेंस, कोई अडल्ट नहीं होता था, हम तभी बकवास करते थे। तो बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी वो है, वन ऑफ द बेस्ट है। रूम टूर दे दो, हे ये मेरा रूम है। जो इससे पहले जो भी मैंने रूम्स दिखाए हैं वो मेरे रूम नहीं है, मैं क्योंकि मेरा रूम बहुत बहुत मैसी है एक्चुअली, इसलिए मैं अपने कमरे को दिखाती नहीं हूँ ज़्यादातर। बट मेरा कमरा पूरा पिंक 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 है। मैं कभी दिखाऊंगी आफ्टर नीट, होपफुली रूम टूर होगा। थोड़ा सा भी साफ करना है, बहुत गंदा है अभी। पॉम्पस अंडरस्कोर एसिड ने लिखा है, हा फाइन आर्ट्स के पेपर के लिए मोटिवेशन नीडेड। अरे भाई, आई एम श्योर आपने अच्छा किया होगा फाइन आर्ट्स के पेपर में। फाइन आर्ट्स का पेपर बहुत अच्छा आया था, अगर आर्टिस्ट वगैरह याद होंगे एंड एमसीक्यू में मैसअप नहीं किया है तो भाई बहुत बहुत आसान पेपर। प्री बोर्ड से तो मेरे काफ़ी अच्छा, प्री बोर्ड में हिस्ट्री पूछ ली थी हमारे में, बट आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, लेट मी नो। एंड अंडरस्कोल @नाइला महरोज ने लिखा है, क्या आप के ड्रामा देखते हो? बाय द वे लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच नाइला। एंड ऑल्सो के ड्रामा की बात आती है तो मैंने क्वारंटीन और क्वारंटीन से पहले के ड्रामा देखे हैं कुल मिला के 5। मैंने 13 देखा है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो काफ़ी अच्छा ड्रामा है। ट्रू ब्यूटी देखा है मैंने इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स ओके नॉट टू बी ओके देखा है। गुड मदर बैड मदर देखा है, वो थोड़ा रिसेंट ही था। एंड लास्टली मैंने लेजेंड ऑफ द ब्लू सी देखा है। ये कुल मिला के मैंने 5 देखे हैं, इसके अलावा मैंने आज तक कोई ये ड्रामा देखा नहीं है। बट होपफुली सजेशन देना कि होपफुली आफ्टर नीट मैं देख पाऊँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं पता है मैं मेरे अंदर ना धीरे धीरे पेशेंस खत्म होती जा रही है, मेरे अंदर सबर ही नहीं बचता कि मैं पूरी चीज़ देख पाऊँ कुछ, कि मतलब मैं सीरीज स्टार्ट करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि भाई खत्म नहीं हो रही, पता नहीं यार मेरे को पता नहीं क्या हो रखा है। प्लीज़ कोई इंटरेस्टिंग सा के ड्रामा देना, और आपका फेवरेट के ड्रामा क्या है वो बताना। नियति नियति महानंदा ने लिखा है, मेरी तो आई साइट इतनी ख़राब है, मैंने उतना दूर रखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डू यू हैव एनी प्लान्स टू परस्यू यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर? उतनी औकात नहीं है अभी, बट ठीक है। और इज इट जस्ट फॉर फन? देखो, इट इज़ नॉट
मतलब इट इज़ नॉट एज अनसीरियस एज फन, जैसे बोल सकते हैं यार मजे में कर रही हूँ, अगर हो गया तो हो गया, वैसे नहीं है। ऑनेस्टली काफ़ी डेस्परेशन है मेरे अंदर कि ये चीज़ वर्कआउट करे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार फेल कर रखा है यूट्यूब पे। तो हाँ, वो डेस्परेशन बहुत हद तक है, एंड एज मच एज आई वॉन्ट टू बी नॉन चलान लाइक मैंने ये चीज़ ट्राई की एंड लाइक सडनली फनसीज में हो गया कुछ, लाइक मैं इवन तो वैसे बनना चाहती हूँ बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मैं जेनुअली बहुत डेस्परेट इंसान हूँ। आई एम नॉट शील्डिंग दिस, क्योंकि मैंने जेनुअली बहुत बार अपनी यूट्यूब चैनल को फेल होते हुए देखा है। उससे रिलेटेड मेरी ज़िंदगी के सारे ट्रॉमा रिलेटेड है उस चीज़ से। एंड अगर भाई इस बार गिव अप नहीं किया है ना, तो भाई कुछ तो मन है, कुछ तो देखना है। एक बार और तो फेल करना ही करना है, या फिर एक बार तो कुछ लोग मिलने ही हैं। कुछ तो रीज़न है कि इस बार इतनी चुल मची है मेरे को। मैंने अपने पहले वीडियो में बोल रखा था, वो वीडियो प्राइवेट है। इफ़ यू वांट उस चीज़ की लिंक, मैं मे बी लिंक या फिर उसको पब्लिक कर सकती हूँ 1-2 दिन तक। बहुत रॉ, बहुत ही वीडियो है, बट उस टाइम पे मैं जेनुअनली अपनी भड़ास निकाल रही थी उस वीडियो में। सो बचपन में मैं बेस्ट ऑफ लक निकी देखती थी, उसमें डॉली अपनी लाइफ को व्लॉग करती थी, एंड दैट इज़ हाउ मुझे नशा चढ़ गया इस चीज़ का कि भाई ये करना है यार अपना कैमरा के सामने। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से चढ़ा है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। उसके बाद विष्णु विशाल 7359 ने बोला योर इंस्टा आई डी। मेरा इंस्टा आई डी ये है, मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ बट ये है। इट्स सुख, मुझे ये नहीं पढ़ना आ रहा, ITXIEE, इट्सी वर्स्ट एक्सपीरियंस एट स्कूल प्रॉबली लाइक इन एन एग्जाम और विद फ्रेंड्स। अरे भाई 40 मिनट की वीडियो मांग रहे हो, नहीं भाई साहब ऐसा मैं बहुत अनग्रेटफुल साउंड करती हूँ। मुझे अपना स्कूल काफ़ी पसंद था, दोनों स्कूल, बट इस स्कूल में तो ऐसे एज सच कुछ बुरा नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर, ओके मैं नहीं बोल सकती, नेवर माइंड। पिछला जो स्कूल था उसमें क्या हुआ था कि आफ्टर क्वारंटीन जब मैं क्लास 9th में थी, अचानक से ऑफलाइन पेपर हो गए ताकि बच्चे मर पाए। तो उन्होंने अचानक से ऑफलाइन पेपर शुरू कर दिया, एंड उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को तो फ्लो ही नहीं थी, मेरे को याद ही नहीं था कि भाई पेपर कैसे कितने सीरियसली देना होता है, ये सब वो सब। तो मुझे याद है कि मेरा 9th का फाइनल एग्जाम था विच वाज आई थिंक मैथ्स का, और भाई साहब 9th की मैथ्स यार भाई क्या टट्टी चीज़ है भाई, मतलब उस उधर से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। 9th वॉज द डाउनफॉल एंड 11th इज अनदर डाउनफॉल, बट एनीवेज 9th में मैथ्स जो थी वो एग्जाम इज ट्रॉमेटिक, क्योंकि मैंने वॉशरूम में जाके उल्टी की है, क्योंकि मैं इतनी नॉट यूज टू थी ऑफ गिविंग वो एग्जाम वाले एग्जाम में कि मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे विद फ्रेंड्स। बहुत मैं काफ़ी भूली हो चुकी हूँ पहले। तो द थिंग इज मैं उस चीज़ को अगर बोलना शुरू करूँगी तो फिर वो पूरा एक ज़िंदगी लग जाएगी बोलने में। बट मैं हुई हूँ, एक इंस्टेंस है कि मैं एक बार वॉशरूम में बंद कर दी गई थी, ठीक है, छोटी थी तब मैं। अनग्रेज अनग्रेजुएट पार्थ ने लिखा है आर यू फ्रॉम दिल्ली? नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कश्मीर बट आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 14 ईयर्स। एनीवेज नाइला महरोज ने फिर से पूछा है व्हाट्स योर हॉबीज़, एंड आई थिंक हॉबीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो हॉबी इज़ पहला तो सबसे ज़्यादा वांटेड हॉबी इज़ अभी यूट्यूब। सेकंड इज़ आई वांट टू स्टार्ट क्रोशिंग अगेन। मैंने उसके बेसिक्स कर लिए हैं, मैंने 11th में किए थे स्टार्टिंग में। क्रोशिंग हो चुकी है, मगर उसको एक्चुअली स्किल अप करना है, एंड उसके साथ साथ नॉवेल्स पढ़ना। मुझे रीडिंग में वापस से जाना है भाई, मैंने रीडिंग छोड़ दिया 10th में। 10th बोर्ड्स परसेंटेज नाइला महरोज ने पूछा है यार, ऐसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछा करो भाई प्लीज़। सीरत हेर ने बोला कैन यू स्पीक समथिंग इन कश्मीरी प्लीज ना, वो हेक में कश्मीरी असमंस कत करित कैसकी मेचुन यूता असल पट तगान ही न कोशर, मतलब मेचु तगान मगर मेचुन यूता एक्सपोजर मिलियोमतीन मेचुन यूता प्रैक्टिस कोरमतीन कि बो हेक नॉर्मली लुकन से कोशर करित। मेचु अख बोड़ बार डिफेक्ट कि बुछस कॉल करान पनिस बिड पापस बुछस एमिस वनान मेचुन फॉर्मली तगान ही न कोशर करुन, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई होप वो चीज़ हो जाए। सो नो आई कैन नॉट स्पीक इन कश्मीरी, आई कैन स्पीक इन कश्मीरी बट टूटी फूटी है थोड़ी सी, मतलब अभी थोड़ा स्किल अप करना है कश्मीरी में भी। हाउ रेगुलर आर यू विद फास्टिंग इन रमदान? रेगुलर, मैंने एक भी मिस नहीं किया है अभी तक। ईद की शॉपिंग हो गई? नहीं, लग तो नहीं रहा है, अभी थोड़े हालात ख़राब हैं। You have to tell me the confidence you have while speaking. I will die for it. I wish I meet you soon. Thank you so much. That is very sweet. But मतलब भाई साहब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब मैं पूरा फेक इट टिल यू मेक इट। मैं एक्चुअली मेरा पता है वो चीज़ है कि मैं अपने आपको बिना डिमीन करे हुए बोल रही हूँ, मगर मैं उस लेवल पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मैंने अपना रॉक बॉटम हिट कर चुका है। तो जब आप ना एक लिबरेटिंग फीलिंग होती है, जब आप अपने रॉक बॉटम पे पहुँच चुके हो तो आपको पता होता है कि भाई इससे वर्स क्या ही होगा, है ना। तो फिर जब आप उस मेंटालिटी में चले जाते हो तो फिर आप ऐसे होते हो कि भाई अब वो ही कर लेते हैं जिससे अपने आप को खुशी मिलेगी भाई। तो आई थिंक इंसान शायद कॉन्फिडेंट परसीव हो सकता है जब वो चीज़ कर रहा होता है जो उसको खुशी देती है। एंड थैंक यू सो मच, मतलब ये बहुत स्वीट है, आज तक किसी ने मुझे कॉन्फिडेंट बोला तो नहीं है, बट थैंक यू सो मच। नाइला महरोज ने बोला फेवरेट फूड अराबिक। बस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अराबिक इज वर्थ द हाइप, अराबिक इज वर्थ द हाइप, दैट्स इट। @KimRM ने लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? पिंक भाई, मेरा पूरा कमरा पिंक है, अभी थोड़ा रेड और येलो आ गया है घटिया सा, बट जो ये साइड ऑफ रूम है और ही पिंक है, ठीक है। तो पिंक। एंड योर फेवरेट सॉन्ग? अभी माई भाई साहब पता है, अभी मैं थोड़े से सेंटी मूड में हूँ। मैं और मेरी मम्मी कुछ दिन पहले, काफ़ी मतलब 1 महीना पहले, हम लोग बस कॉन्स्टेंटली पुराने गाने गा रहे थे। एंड भाई साहब, और वो ऐसे नहीं कि लाइक ओ भाई हम तो एकदम सूफी
ऐसे नहीं कि वो सूफी पुराने गाने शेर सुनूंगी शेर, ऐसे कुछ नहीं है। मैं जेनुअनली 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराब ही सुन रही हूँ आजकल। जेनुअनली मुझे बहुत बड़ी ऑब्सेशन है उस गाने के साथ, बहुत पसंद है मुझे वो गाना भी। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक। होपफुली इसके बाद एक और वीडियो आ सकती है जो थोड़ी सी रैंडम सी हो, बट शायद से मैं स्टडी व्लॉग्स डालूँ मे बी। आप लोग बताना कैसा आइडिया है वो। एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।